हेलो लर्नर्स, दिस इज साक्षी। वेलकम टू साक्षी बंसल चैनल। आज हम फिर करने वाले हैं सी टेट 31 जनवरी 2021 जो अपकमिंग एग्जाम है सी टेट का। उसके लिए हम ट्रिक्स जानने वाले हैं, तो देखेंगे। सेकंड वीडियो रहेगी आपके सामने, जिसमें आज हम ट्रिक्स करने वाले हैं कि तुक्का बोल सकते हैं कि कैसे तुक्का लगाना है, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ऑप्शंस भी एलिमिनेट करना सीखेंगे, नेगलेक्ट करना सीखेंगे, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन जानेंगे, टैग वर्ड्स जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेकंड वीडियो रहेगी आपके सामने, ये इसकी मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अगर फर्स्ट वीडियो ना देखी हो तो कल देख लीजिएगा। कुछ 11 ट्रिक्स मैंने कल बताए थे। उसके आगे हम कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है या क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम कुछ ट्रिक्स को जानते हैं, ठीक है। और ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रहती है, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इनको अगर आप जानते हैं तो हम 100% श्योर गारंटी होती है कि हाँ आपका आंसर जो है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ है क्वेश्चन से जो है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं कि हाँ इन वर्ड्स को जहाँ भी हमें दिख जाए तो उसकी तरफ हमें भागना है, उसकी तरफ हमें उसको छोड़ना ही नहीं है ना। तो ऐसे ही तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा जादू है भाई, है ना। और इनको फॉलो करके आप 120+ जो है वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ऐसे नई नई ट्रिक्स आपके सामने लाती रहूँगी क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। पहले हम सी टेट जो है इसके टारगेट लेकर चल रहे हैं, और इसमें 5 सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं जो आप जानते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट सीडीपी को हम लेकर चल रहे हैं। इसकी फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी थी, ये आपके सामने सेकंड वीडियो रहेगी, ओके। तो चलिए जानते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे हम कौन कौन से नए ट्रिक्स है वो जानेंगे। कुछ कल 11 ट्रिक्स कल मैंने आपको बता दी थी, कुछ और ट्रिक्स जानेंगे, कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू आपको नॉलेज भी मिलेगी एंड ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखेंगे, है ना। तो चलिए जानते हैं और नई ट्रिक्स जानते हैं और तुक्के लगाना सीखते हैं कि कैसे हमें करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपके सामने है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आपको इसका मतलब क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि कल जैसे मैंने आपको बताया था हेरिडिटी एनवायरमेंट जो है दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे किसमें, डेवलपमेंट में, ठीक है ना। हम किसी एक के रोल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों का ही रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो उसी के बाद में इसने बोला कि जो हेरिडिटी होती है हमारी जेन्स जो हमें अपने पेरेंट्स के मिलते हैं, और एनवायरनमेंट हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण कैसा है, ठीक है। तो उसकी भूमिका हमें बताना है उसके बारे में, यानी इसके बारे में आपके करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। यानी यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रिक कल याद कीजिए, कल की ट्रिक मैंने कल की ट्रिक आपको बताई थी कि हमें क्वेश्चंस पहले पढ़ना है इंग्लिश में और हिंदी में, और हमें ये जानना है कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, वो हमसे पॉजिटिव में पूछ रहा है या नेगेटिव में। यहाँ पे देखिए ये हमसे पॉजिटिव में पूछ रहा है। और एक बात मैं आपको और बोल दूं कि यहाँ पे जो है वर्ड भी बोला हुआ है एक सत्य है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक वर्ड सत्य भी बोला हुआ है इसने। तो सत्य का मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि सत्य का मतलब होता है सच। सत्य बोले तो सच मतलब सही, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है ना। और इसमें तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है तो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। अब सेकंड ट्रिक थी हमारी कि हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको हाँ पॉजिटिव वाइब्स लग रही है कि हाँ ये करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक ठाक लग रहा है पढ़ने में, है ना। सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट। मैंने आपको ये बात उसने भी कल भी बोली थी कि हाँ कुछ फैक्टर जो है वो हमें आनुवंशिकता हमारी हेरिडिटी को प्रभावित करते हैं और कुछ फैक्टर हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा, ठीक है। Second, a child ability to learn and perform is completely decided by the genes। इसने क्या कहा, सिर्फ जीन्स के द्वारा। देखिए तो गलत है ना, मैं पहले ही हमने बोल दिया कि दोनों का होता है, तो सिर्फ जीन्स को क्यों, ये तो हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं दोनों को भाई, है ना। हमें डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं है, तो ये गलत, पहले इसको रॉन्ग कर दो। थर्ड की तरफ चलिए, गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट। अब गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट, अब इसका मतलब क्या है, ये भी कहाँ किसी एक के तरफ ही कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं ना। गुड केयर एंड डाइट
सिर्फ यही बोल रहा है। और आप हिंदी में देखिए, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अब वही बात इसने बोल दी है, जन्मजात विकार का मतलब साफ है जीन्स की तरफ, एक की तरफ जो झुक रहा है और हमें ऐसे नहीं करना, तो ये भी गलत। फोर्थ देखिए, एनवायरमेंट प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल। इसने क्या कहा कि एनवायरमेंट, यानी ये सिर्फ एक एनवायरमेंट की तरफ जा रहा है, जो हमने कहा कि नहीं दोनों का रोल है भाई 50-50% है ना, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है फर्स्ट, जो कि करेक्ट होगा। तो ये इस तरीके से आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। मैं ऐसे ही CDP के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है, और इसी के थ्रू मैं आपको ट्रिक सिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन के थ्रू और ट्रिक्स जानते हैं, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। A 3-year-old child explained that milk is produced by a machine at the milk booth। इसने क्या बोला, एक 3 साल का बच्चा ये बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पादन होता है। अब ये क्यों बोल रहा है, बच्चा ऐसा बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहा है, इस हमसे रीजन पूछा है कि अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। एक कल वो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि बच्चे को हम कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। ये आप ट्रिक अगर नहीं बताई तो आप अभी इसको सुन लीजिए। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ट्रिक जो है हमारी ये है, क्या है ट्रिक हमारी ये, यही इसको आगे ऐड कर लीजिए। ट्रिक नंबर 12 कल 11 तक मैंने बताई थी। ट्रिक नंबर 12 क्या है कि हमें कभी भी बच्चे को गलत नहीं बोलना है, ठीक है। भला टीचर गलत होगा लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। 100% है ये, अपने कान में बात डाल लो, ये ट्रिक है, सबसे बड़ा तुक्का है ये कि बच्चे को हम कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखिए, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। सीमित बोल रहा है, लिमिट बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता भाई। तो बच्चे की कमी बता रहा है कि बच्चे को नॉलेज ही नहीं है, वही तो गलत है। तो मतलब बच्चे की इंसल्ट कर रहा है, इसका मतलब गलत। सेकंड देखिए, द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। ये सही लग रहा है थोड़ा सा देखने में, है ना, कि बच्चे का जो आंसर उसने दिया है वो कैसे लग रहा है, उसके अपने एक्सपीरियंस पर बेस है। क्योंकि वो कैसे बोल रहा है, उसको कोई सपने थोड़ी आ रहा है भाई, उसने देखा है, उसने एक्सपीरियंस किया, और उसके थ्रू जो है अपने ऑल्टरनेटिव जो है अपनी क्या बना ली, उसने अपने ऑल्टरनेटिव जो है वो बना लिया है, कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए हैं कि हाँ ये ऐसे होता है, ठीक है, क्लियर। जो बच्चे की जो गलतियां होती है ना, एक ट्रिक नंबर 13 है, इसको आप ऐड कर लीजिए एक और, क्या कि बच्चे की जो गलतियां हैं इसको हम एक रिसोर्स के रूप में देखते हैं, एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। बच्चे की गलती हम कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, रामबाण इलाज है, इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऑप्शन नंबर 3, द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउस। बच्चों ने कभी गाँव को नहीं देखा। ये तो फिर बच्चे का ही गलत दिखा रहा है कि भाई उसने कभी गाँव देखा ही, ऐसा हो सकता है क्या, गलत, ये तो सेंस ही नहीं बनता ना। फर्स्ट भी गलत था, थर्ड भी गलत। फोर्थ देखिए, द चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड। ये भी गलत बोल रहा है, वो कह रहा है कि जो बच्चे का जो फैमिली जो उसको एनवायरनमेंट ही नहीं देता, उसको ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं देता है, तो ये भी नेगेटिव है। हमें क्या बोलना है, पॉजिटिव, सबसे अच्छा। ये देखिए, तो इसमें जो भी मोस्ट अप्रिशिएट जो होगा हमें उसकी तरफ जाना है। कल मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी, ठीक है। तो साफ सीधी सी बात है, ये भी रॉन्ग। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है सेकंड, जो कि मोस्ट अप्रिशिएट है ना। मैं आपको बताया कि हमें जो है किसकी तरफ जाना है, बच्चे की अच्छा करना है। टीचर गलत हो सकता है भला एक बार को, लेकिन स्टूडेंट कभी गलत नहीं होगा, इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट क्या 90% आंसर जो है वो ठीक होगा, अगर उसने पॉजिटिव में पूछा होगा। तो नेगेटिव में पूछा होगा, मैंने ये भी कहा था अगर नेगेटिव में होगा तो हमें नेगेटिव में ढूंढना है, जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा हमें वैसा ही अपना रूप ढालना है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन थर्ड देखिए अब, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। अ 6-year-old girl show exceptional sporting ability. Both of her parents are sports person. Send her to for coaching every day and train her on weekend. Her capability are most likely to be result of an interaction between.
इसका मतलब समझे, एक 6 साल की बच्ची है, वो खेल कूद में कुछ मतलब उसका इंटरेस्ट लगा लीजिए है, अच्छा प्रदर्शन करती है, और उसके पेरेंट जो है वो दोनों ही जो है प्लेयर है, और उसको जो है वो एक कोचिंग के लिए भेजते हैं डेली, और खुद वीकेंड में लास्ट में जो है उसको खुद जो है ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो खुद भी जो है प्लेयर है ना। तो इससे तो क्या संभव है कि कौन सी क्षमताएं ऐसी हो सकती है जो कि बच्चे का परिणाम होगा, मतलब रिजल्ट क्या है इसके बीच। तो देखिए, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, मतलब एक बच्चे की हेल्थ अपनी पर्सनल और उसकी जो ट्रेनिंग मिल रही है, डिसिप्लिन बच्चे का और उसका जो न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, बच्चे का हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने ये क्वेश्चन जो है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, ये क्वेश्चन में मैंने अभी फर्स्ट में करवाया था आपको, अब फिर थर्ड क्वेश्चन फिर से ये आ गया है, हेरिडिटी एनवायरमेंट का क्वेश्चन 100% श्योरिटी है एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस बात को आप गांठ मान लीजिए कि हमेशा, मैंने कल भी एक बात बताई थी कि डेवलपमेंट जो है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है, किसका किसका प्रोडक्ट है बताइए, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। कभी भी 50-50% दोनों का जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। हम किसी एक के जो रोल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है ये बताइए कि कौन सा मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन हो सकता है। साफ सीधी सी बात है भाई, उसको एनवायरमेंट ऐसा मिल रहा है, क्या है, एक तो देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि एक तो उसको एनवायरमेंट ऐसा मिल रहा है, कैसा एनवायरमेंट, कि वो उसको कोचिंग के लिए भेज रहे हैं उसके पेरेंट, है ना, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं उसके पेरेंट, उसको कैसे, उसको वीकेंड में खुद ट्रेन करते हैं, तो यहाँ पे एनवायरमेंट उसको मतलब मिल रहा है, ठीक है। अब ये बात हेरिडिटी की, तो उसके पेरेंट्स खुद ही, उनका इंटरेस्ट है, वो खुद प्लेयर है ऑलरेडी, तो उसको वहां से भी मिल रहा है भाई, उनका भी होता है ना कि वहां पे हमें कुछ जीन्स के थ्रू हमें इंटरेस्ट मिलता है कि हाँ भाई हमारे पेरेंट है ना, कि टीचर है तो हो सकता है हमें भी टीचर का इंटरेस्ट हो, है ना। तो ऐसे हो सकता है, तो दोनों का ही जो है क्या है, इंटरप्ले है, तो उसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा, एक ही ऑप्शन ठीक होता है यहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन होगा। एम आई क्लियर। और मोस्ट जहां भी आपके हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आ जाए, वो आपका वही होगा, आंख बंद करके उस पर टिक कर दो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होने वाला है। यह थी हमारा तुक्का या ट्रिक, ठीक है। तो ये 100% तुक्का है, जो कि सही लगता है, एक ऐसा तुक्का जो किसमें कोई रिस्क नहीं है कि हाँ भी आपको कुछ रिस्क है, या 50-50 नहीं, 100% तुक्का सही लगता है, 100% श्योरिटी कि हाँ भाई आपका यही आंसर होगा, ठीक है ना। जहां भी आपको दिख जाए हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, उसकी तरफ भाग जाओ, ये है टैग वर्ड की तरह को आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू और भी नई नई ट्रिक्स जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का शीर पदात्मक दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ेगा। अरे भाई, कुछ पता क्या होता है, क्वेश्चन के थ्रू ही ना हमें कुछ क्वेश्चन में ही हिंट मिल जाते हैं, बस हमें ध्यान देने की जरूरत होती है कि कहाँ क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है, हमें उसकी तरफ दौड़ना है, हमें हिंट देखना है। अब देखो क्या बोलता है, सिर से पैर की ओर, मेरे को नहीं पता इसका आंसर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। आप खुद देखिए ऑप्शन में कि मतलब मत जाओ, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, और मेरी सबसे पहले ट्रिक यही थी कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, विकास का शीर पदामिक, यार देखो ये जो है ना शीर पदामिक, ये जो वर्ड जो बोल रहे हैं ना, यही जो सिद्धांत है, यही जो प्रिंसिपल है, यही आपको आंसर की तरफ लेकर जाएगा, सिर से पैर की ओर। क्यों, शीर बोले तो सिर, और पद मतलब होता है पैर, पद मतलब क्या होता है, पैर, यानी सिर से पैर की ओर, यानी हैड टू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा आंसर जाएगा फर्स्ट। एम आई क्लियर, ठीक है। शीर, आप ये देखिए, शीर बोल रहे हो, आपको हिंट कर रहा है, शीर बोले तो सिर और पद बोले तो पैर, ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ इससे क्या ट्रिक मिली आपको, यही क्या, कि हमें जो है क्वेश्चन की भी कभी हिंट मिल जाती है, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, और उसमें देखो क्या हमें कुछ हिंट मिल रहा है ना, वो डायरेक्ट हमें आंसर की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ चाइल्ड कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो, 8। अब ये क्या बात कर रहा है, देखो ये बोल रहा है जो डेवलपमेंट में, अगर किसी भी हमारे डेवलपमेंट का कोई भी एरिया है, ठीक है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे,
कि डेवलपमेंट का कोई भी एरिया है, मान लो फिजिकल एरिया में, उसमें कुछ आपकी कम है ना, कुछ क्षमता उसमें कैपेबिलिटी आपकी कुछ कम है, तो क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। डस नॉट इन्फ्लुएंस हर ओवरऑल डेवलपमेंट, क्या ये किसी आपके विकास को इफेक्ट ही नहीं करेगा? सेकंड, आपको लग रहा है फर्स्ट ठीक है? अगर आप खुद अपने ऊपर इसको लेकर देखो ना, हम एनसीएफ भी हमारे कहते हैं कि रियल लाइफ से जोड़ो, और जो क्वेश्चन होता है ना आप उसको इमेजिन करके देखो, क्या ये बात सही लग रही है? पॉजिटिव वाइब्स जहां से आए वहीं पे टिक कर दो, ठीक है? आप खुद सोचो, अगर आप अपने ऊपर लेकर देखिए, अगर आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मान लो आपको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या ये आपके और डेवलपमेंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा? क्या ये आपके मेंटल डेवलपमेंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा? क्या ये आपके सोशल डेवलपमेंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा? अगर आपके फिजिकल मान लो आपको चलने में प्रॉब्लम है, तो कल आप बाहर जाने से भी डरेंगे, आप नहीं निकलेंगे बाहर। क्यों? आपको डर लगेगा कि हाँ भाई मैं बाहर निकलूंगा तो 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे को देखेंगे, तो आप लोगों से बात करते हुए भी कतराएंगे। आपका मेंटल सोशल सब डेवलपमेंट इफेक्ट करता है। अगर डेवलपमेंट के किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर कुछ हमारे उसमें कुछ कैपेबिलिटी कम होती है, तो उसका इफेक्ट सब डेवलपमेंट पे सभी पक्षों पर पड़ेगा। ये बात आप गांठ बांध लो मेरी, ठीक है? तो ये तो गलत है भाई, फर्स्ट ऑप्शन साफ गलत है, ये भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो ये बात साफ गलत है, मैं नहीं मानती इसकी बात। सेकंड, इसका अर्थ विकास से किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, डस नॉट मीन डिले इन एन एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ये भी गलत है, वही बात घूम फिर के वही बोल रहा है फर्स्ट वाली बात ही। थर्ड, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, जम ये बात। फोर्थ, उसका बच्चे पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये तीनों के तीनों एक ही भाई है, तीनों एक ही बात बोल रहे हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर रहा है। ऑप्शन सी की तरफ भाग जाओ 100% श्योरिटी के साथ। क्लियर? साफ दिख रहा है आपको, साफ पता चल ही रहा है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? करेक्ट बोल रहा है, यानी सही अच्छी बात जाननी है, अच्छी बात देखनी है हमें, पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। ऑप्शन की तरफ जाइए। विकास जन्म के साथ ही शुरू होगा और तभी खत्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? मैंने क्या कहा, आप उसको अपने ऊपर इमेजिन करके देखिए। आप ये बताइए कि आपका डेवलपमेंट अब नहीं हो रहा है? डेवलपमेंट जो है ना, वो हमारा कहाँ तक जाता है, जब तक हम जन्म भी नहीं लेते ना, है ना? जब हम अपने बाहर भी नहीं आते, मदर के पेट में होते हैं, बाहर भी नहीं आते ना, उस पीरियड से ही हमारा जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, लाइफ टाइम इसको आप बोल सकते हो इन शॉर्टली, तब तक जो है हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है? हमारा डेवलपमेंट होगा नहीं तो हम चलेंगे कैसे? हम इस सोसाइटी इसमें जो अपने आप को कैसे समझ रहे हो ना? तो इसके लिए हमें जो है ऐसा गलत है, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता भाई डेवलपमेंट रुक जाए। डेवलपमेंट एक ऐसी जो प्रक्रिया होती है भाई, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, लॉन्ग प्रोसेस होता है ये। एक बार को आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ग्रोथ थोड़ी होती रहेगी बार बार आपकी कि हाँ भी ग्रोथ होती रहेगी है, नहीं। इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, सेट ऑफ लिमिट होती है कि हाँ आफ्टर 18 के बाद आपकी जो एज है, ग्रोथ है, वो नहीं बढ़ती है ना, वो बहुत कम। लेकिन जो आपका ये है डेवलपमेंट, ये आपका एंड टाइम तक, आपकी लाइफ टाइम तक आपका साथ देगा। क्लियर? ये ऐसा नहीं है कि साथ छोड़ दे। सेकंड पॉइंट देखिए, तो ये तो साफ गलत हो गया। सेकंड, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेगा। जब ये बात भाई हमारे सोशल की, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वो हमारा कल्चर कैसा है, वो हमारे डेवलपमेंट पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, बात सही है। थर्ड देखिए, डेवलपमेंट इज एकल एकल आयामी है, ये किसने कह दिया? तो बहुआयामी है, बहुत अनडाइमेंशन नहीं, मल्टी डायमेंशनल है। क्या है? मल्टी, रॉन्ग है। फोर्थ, विकास पृथक होता है, ये किसने कह दिया कि विकास अलग होता है? कभी सुना है ये भी बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक ही बात जम रही है, ऑप्शन बी, उसकी तरफ भाग के चले जाइए, जहां भी आपको देखे पॉजिटिव वाइब्स है उसकी तरफ भाग के चले जाइए। क्लियर? तो ये होता है ट्रिक है, तुक्का है मेरे भाई, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन आंख बंद करके टिक लगा दो कि हाँ भाई जहां भी आपके टैग वर्ड आ जाए
100% श्योरिटी कि हमारा आंसर वही होता है। ठीक है, तो ये था आज आपका लास्ट क्वेश्चन, और आज फिर हमने क्वेश्चंस के थ्रू जो है फिर नए नए ट्रिक्स जानी है। इससे पहले भी लास्ट वीडियो जो थी हमारी फर्स्ट वीडियो, उसमें भी मैंने जो है कुछ 11 ट्रिक्स आपको बताई थी, और आज कुछ फिर क्वेश्चन के थ्रू जो है कुछ वही ट्रिक्स रिपीट भी करी है, और कुछ नई 3-4 जो है ट्रिक्स भी आपको मैंने बताई है। तो कौन कौन से टैग वर्ड्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, और वही टैग वर्ड्स जो है हमारे जो है एग्जाम में हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो वो कौन से टैग वर्ड्स हैं आपको वो देखने हैं। आप बताइए मुझे कौन कौन से टैग वर्ड्स है कल के जो मैंने आपको बताया था, कौन कौन से टैग वर्ड्स है। प्रोत्साहन, जहां भी आपको प्रोत्साहन वर्ड दिख जाए, ठीक है, मोटिवेशन मिल जाए, और प्रोत्साहन मोटिवेशन ये वर्ड आपको मिल जाए, 100% भाग जाओ, इसके बाद टिक कर दो। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या था, सेकंड क्या था, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों ऑप्शन होने चाहिए, सिर्फ एक की तरफ नहीं भागना है, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, दोनों का 50-50% रोल प्ले होगा, दोनों ऑप्शन जहां दिखे उस ऑप्शन की तरफ टिक कर दो। थर्ड आपका क्या है, बताया था मैंने, बच्चे की कभी गलती नहीं करेगी, ठीक है, बच्चे कभी गलती नहीं करेंगे। एक बार को टीचर गलत हो सकता है, बच्चा कभी गलत नहीं होगा। क्लियर। फोर्थ क्या, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ गलत हो, तो बच्चा कभी गलत नहीं, सिस्टम गलत हो सकता है, आपका टीचर गलत हो सकता है, बच्चा ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, रामबाण है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसको ध्यान में रखकर अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ना, तो 120 प्लस चले जाएंगे, और सीडीपी में तो 30 आउट ऑफ 30 लेंगे आप, क्योंकि सीटेट में जो है सीडीपी या और भी सब्जेक्ट जो है उसमें पेडागोजी जो है उसका अपना एक मेन रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आपका पॉइंट या टैग वर्ड बोलूँ तो कौन सा आता है, बोलिए। हमेशा अच्छे वर्ड जो आपको पॉजिटिव वाइब्स लगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को पढ़ने में पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, उस क्वेश्चन की तरफ जाओ, और जहां भी आपको लगे हमेशा बच्चों का सपोर्ट करना है। ऑप्शन नंबर 6 क्या है कि हमेशा बच्चे का सपोर्ट करोगे, क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। जहां भी दिखेगा कि बच्चे को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहन करना है, इंटरनल मोटिवेशन अच्छा होता है, एक्सटेंशन मोटिवेशन जो है वो इन्फोर्समेंट के कारण होता है, जो इतना अच्छा नहीं होता है, वो कम रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि हाँ इंटरनल अच्छा है और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो कम रोल प्ले करेगा। इफ अगर इंटरनल जो है 80% रोल अकेला रोल प्ले करता है। एम आई क्लियर। तो एक तो था आपका सपोर्ट कि हम बच्चे को इंटरनल मोटिवेशन दे, प्रोत्साहन दे, है ना, उनको खुद करने के अवसर दे। अवसर, एक ये वर्ड भी आपका आता है, अवसर, मौके, है ना। तो ये आपके टैग वर्ड्स होते हैं जो आपको कहेगा कि हाँ भाई मुझे टिक करो, मुझे सिलेक्ट करो। ओके, और ये आपके नेगेटिव वर्ड्स, अगर मैं कल नेगेटिव वर्ड्स भी बताए थे टैग वर्ड्स में, हमारे वो भी इंक्लूड है, जैसे कि दंड, कल आया था ये क्वेश्चन हमारा, दंड, जहां भी आपका दंड इंग्लिश में बोलूँ तो पनिशमेंट, ये ऑप्शन दिख जाए, करेक्ट 100% गलत। दंड, एक बार बताऊं और भी है, कौन कौन से ट्रिक और भी है। ये होता है ना, कभी ऑप्शन आपने देखा होगा, मैं और भी क्वेश्चन इस टाइप के लाऊंगी आपके सामने कि कक्षा से बाहर कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है। बच्चे को तो कभी आपको गलत नहीं करना, कोई उनके साथ आपको अन्याय नहीं करना है। ठीक है, आपको हर हालत में उनको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपको बेस्ट है, और यही इसको टिक लगाना होगा अगर आप चाहते हैं कि सी टाइप में आपको अच्छा स्कोर करना है तो। क्लियर। तो ये है कुछ रामबाण ट्रिक, और जो आपको माइंड में सेट करके जाना है एग्जाम देते टाइम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा मेरे सारे पॉइंट्स को, समझ गए। तो कभी भी ये बात आ जाए ना कि बच्चे को कक्षा से बाहर कर देंगे, डांट लगा देंगे, मार देंगे, ये बात आप बिल्कुल भी 100% आप नेग्लेक्ट करते हैं। एम आई क्लियर। इस टाइप की और भी मैं अभी ट्रिक्स आपके सामने लेकर आऊंगी। सीटीपी को हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, सेकंड वीडियो ये आपके सामने है, फिर डिस्क्रिप्शन में मैं
प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूंगी। आप ट्रिक्स को फॉलो करके नोट्स बनाइए, कुछ टैग वर्ड्स नोट कीजिए जिसमें हम कुछ अलग अलग रोज जो है टैग वर्ड सीखते हैं, एलिमिनेट करना सीखते हैं ऑप्शंस को, है ना। तो क्वेश्चन को समझिए, ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आपके यूजफुल है। और आगे अब वही ट्रिक्स जो है आपको 120+ दिलाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा चलते हैं, है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी ऐसे इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको सीटेट जो है 31 जैन को, जो आपका 2021 में जो एग्जाम होने वाला है, कमिंग एग्जाम, उसको टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं, है ना। ओके, तो आते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।